नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बड़ा आयोजन है और हमारी जो सांसद हैं जयपुर लोकसभा क्षेत्र से मंजू जी, उनको मैं धन्यवाद दूंगी। बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, युवा पार्टिसिपेट कर रहे हैं सांसद खेल महोत्सव में। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी लगातार हर वर्ष ये जो सांसद खेल महोत्सव है उसके आयोजन में पूरी तरह से सारे हमारे सांसद लगे हुए हैं और इससे बहुत सारे जो हमारा हिडन टैलेंट है, जो हमारे गांवों में बसा हुआ है, जिनके बारे में कोई जानता भी नहीं है, और अब उस स्पोर्टिंग टैलेंट को अब एक नेशनल स्टेज मिला है और ग्लोबल स्टेज भी मिला है। इनका रिकग्निशन हुआ है। इनको आपने देखा जिस तरह से महिला टीम जीती है क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस तरह से हमारे बहुत सारे खिलाड़ी ओलंपिक के मेडल जीत रहे हैं। हमारे हर गेम्स, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो, उसमें हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे संकेत है और बहुत अच्छा है। और एक जो विकसित भारत की जब हम लोग बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा है, उसमें स्पोर्ट्स को भी उसी स्तर पे पहुंचाने का काम भी हो रहा है लगातार। तो ये एक बहुत अच्छे संकेत है, बहुत खुशी की बात है। ये तो स्पोर्ट्स की बात हो गई। आप एक बड़ा आयोजन राजस्थान में पहली बार घूमर को लेकर कल कर रहे हैं, किस तरह का आयोजन हो, क्या भव्यता होगी और क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, घूमर का आयोजन हमारे 7 संभाग मुख्यालयों पे हो रहा है 19 नवंबर को 4:30 बजे विद्याधर नगर स्टेडियम में जयपुर में भी हो रहा है। ये हमारी संस्कृति है, घूमर हमारा नृत्य है, इसके बारे में सब जानते हैं। और पर ये है कि थोड़ा सा हमारी नई पीढ़ी को, हमारी महिलाओं को, स्पेशली जो यंग महिलाएं हैं, उनको भी हमारे कल्चर से जोड़ना, संस्कृति से जोड़ने का काम, ये जिम्मेदारी हमारी है और हमारी सरकार अब करती रहेगी। हमने तीज का भी बहुत बड़ा आयोजन किया। ऐसे ही हमारे और त्योहार आएंगे, उनमें भी चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, हर प्रकार से हर व्यक्ति को जोड़ना और उनकी जिम्मेदारी, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने की, नई पीढ़ी को जोड़ने की जिम्मेदारी भी नागरिकों की ही है। लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी है कि आयोजन करे और लोगों को जोड़ने का काम करे, उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो बिल्कुल अच्छा आयोजन हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से आपके दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि आइए और इस आयोजन में जरूर भाग लें। लास्ट सवाल है जो पॉलिटिकल रहेगा मैम, SIR के बाद जो पहला चुनाव परिणाम आया बिहार का, वो सबके सामने है। SIR का विरोध करने वालों को इसका जवाब वहां की जनता ने दे दिया, लेकिन उसके बाद जो राजनीति हुई, लालू प्रसाद यादव की जो बेटी के बयान आए पिछले दिनों उनके भाइयों के द्वारा जो उनके साथ किया गया, किस तरह देखते हैं सबको? देखिए, उनके साथ जो हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्वक है कि उनके परिवार में ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का बहुत बहुत आभार। सबको बहुत बहुत बधाई। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सभी नेतागण, धर्मेंद्र प्रधान जी जो वहां के प्रभारी थे, और सभी नेतागण, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, बधाई देती हूं कि इस तरह से जो रिजल्ट आया ये एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर आया। ये किसी ने नहीं सोचा था कि एनडीए की सरकार बनेगी, तो सब तय था, लेकिन इतनी बड़ी बहुमत से बनेगी, ये मुझे लगता है सबकी मेहनत की वजह से और जिस तरह से 5 साल सरकार ने काम किया है बिहार में, उसी का परिणाम है।